तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब इस चैप्टर का फंक्शंस, ठीक है ना, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस। ठीक, तो पहले भी जैसे कि बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें कि वन वन क्या होता है, वन वन क्या होता है, एक के साथ एक, एक के साथ एक। मान लो यहाँ पे आपका यहाँ पे एक डोमेन है, यहाँ पे आपका कोडोमेन है, कह सकता हूं मैं। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ भी कुछ आपके पास है x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो बच्चों ऐसा होगा कि यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि एक के साथ एक ही एलिमेंट आएगा, या फिर एक एलिमेंट की एक इमेज, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती। जैसे कि ये केस तो पॉसिबल है कि भैया ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। तो डोमेन के हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, डोमेन के हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। पर अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई केस लूं 1 2 3 4, यहां मान लें हम लोग x1 x2 x3 x4 और चलो x3 तक मान लो, और फिर मैं यहां पे बोलूं कि 1 की इमेज x1 आ गई, 2 की भी इमेज x1 आ गई, 3 की इमेज x2 आ गई, 4 की इमेज x3 आ गई। तो बच्चों ये तो वन वन है, ये तो वन वन है। ये वन वन क्यों है? क्योंकि एक के पास एक ही इमेज है, दो के पास एक इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये वन वन नहीं है। ठीक है, समझ गए? डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक अलग इमेज होनी चाहिए, डोमेन के दो एलिमेंट के पास एक इमेज नहीं हो सकती। तो जो फंक्शन ऐसे हो इसे हम बोलते हैं वन वन, और जो ऐसे हो इसे हम बोल देते हैं मैनी टू वन। ठीक है, मैनी टू वन, बहुत सारे एक के साथ। क्लियर, समझ गए? तो ये हो गया वन वन। अगर हम इसे लिखना चाहें मैथमेटिकली तो कैसे लिखते हैं? तो हम लेट कर लेते हैं कि फंक्शन, अगर हम मान लें कि भैया दो इमेज सेम है, मान लो दो इमेज सेम हो, ठीक है ना, दो इमेज अगर सेम हो, तो अगर दो इमेज सेम है तो फिर वो पॉइंट्स भी सेम होने चाहिए। इसको अगर मैं मानता fx1 मान लूं, इसे fx2 मान लूं, इसे x1 x2 बोल लूं, तो मैं कहूंगा कि अगर x1 x2 fx1 fx2 इक्वल हैं, तो x1 x2 भी आपस में इक्वल होने चाहिए थे। कि अगर इमेज सेम है तो पॉइंट भी सेम हो, क्योंकि अगर इमेज सेम है तो दो पॉइंट की एक इमेज बन जाएगी, वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अगर इमेज सेम है तो पॉइंट भी सेम होने चाहिए। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि अगर fx1 fx2 सेम है और ये x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे बच्चों? डोमेन से। किससे? डोमेन से। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो हम, और x1 इक्वल टू x2 अगर आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन है। इसका एक एग्जांपल आप ले लीजिए। मैं आपसे कहूं अगर रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है। मतलब अब हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे नेगेटिव पुट करता हूं, मैं कहता हूं यार f माइनस वन का स्क्वायर कितना आ गया? 1। फिर मैं कहता हूं f1 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1। तो देखिए f माइनस वन की वैल्यू भी कितनी आ रही है बच्चों? 1 आ रही है। f1 की वैल्यू भी क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो इमेज तो सेम आ गई, पर अब पॉइंट सेम नहीं आए। इमेज सेम आ गई, पॉइंट सेम नहीं आए, तो हमने क्या कहा कि यार दो पॉइंट की एक इमेज है, तो इसीलिए ये फंक्शन क्या है? नॉट वन वन। क्या है? नॉट वन वन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बच्चों? मैनी टू वन। क्या बोल सकते हैं? मैनी टू वन। क्लियर, समझ गए? तो जो भी आप देखेंगे, हम एक एग्जांपल और लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैपिंग चेंज कर दूं, मैं कह दूं इंटीजर्स, सॉरी, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर रखेंगे 1 आएगा। अब बच्चों -1 तो हम पुट कर ही सकते ना, क्योंकि डोमेन में क्या है? डोमेन में क्या है?
नेचुरल नंबर्स, तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर से पुट कर सकते हैं। तो हर किसी की अलग अलग इमेज आएगी। 1 की इमेज 4 आ गई, 1 की इमेज 1 आ गई, 2 की इमेज 4 आ गई, 3 की इमेज 9 आ गई। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग इमेज आ रही है। तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। क्या हो गया, 1 1। ठीक, हमने एग्जाम्पल लेके देख लिया है। अगर हम इसे मैथमेटिकली जैसे हमने कहा है वैसे करें, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इस केस में लेके देख रहे हैं। लेट कर लीजिए कि x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं बिलोंग बेटा, रियल नंबर्स। डोमेन से करनी चाहिए बिलोंग हमेशा, रियल नंबर्स। फिर हम लोग लेट करते हैं कि fx1 किसके इक्वल है बच्चों, fx2 के। किसके, fx2 के। ठीक है, अब fx1 का मतलब क्या बनता है कि जहां जहां भी x वहां पे x1 रख दो, तो x1 का स्क्वायर। यहां से क्या मतलब बनता है, x2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से कितना बन गया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो भाई अब x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है। तो देखिए ना, बात समझ गए कि सिर्फ एक केस पॉसिबल नहीं, दोनों केस पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। अगर 1 1 होना चाहिए था तो सिर्फ एक केस पॉसिबल होता। ठीक है, और हम पे जो नंबर्स है रियल नंबर्स हैं, तो नेगेटिव भी आ सकते हैं और वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे जो f है वो क्या है, नॉट 1 1। और अगर मैंने यही इस क्वेश्चन के लिए लिया होता, मैं क्या बोलता कि x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। फिर मैं क्या बोलता बच्चों कि लेट fx1 इक्वल टू fx2। ये तो हर बार आना ही आना है, ठीक है ना। लेट fx1 इक्वल टू fx2, तो इसका मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसका मतलब x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, जो पहले हुआ था वो सेम ऐसे ही हो रहा है। बट इस केस में x1 इक्वल टू x2 या फिर x1 इक्वल टू माइनस x2। तो बच्चों देखिए, ये वाला केस मैं इग्नोर मार दूंगा, इसे छोड़ दूंगा केस। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है केस, क्योंकि इस केस में हम एक बात देख सकते हैं कि यहां पे नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं होंगे। तो सिंपल क्या बचेगा मेरे पास, x1 इक्वल टू x2। तो हम क्या कह सकते हैं, इस केस में f क्या है, 1 1 है। तो बात समझ गए आप लोग, क्या चल रहा है यहाँ पे, कि हम एक बात कह सकते हैं कि 1 1 फंक्शन में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती। और अगर हम कह रहे हैं कि कभी इमेज सेम हो, तो इसका मतलब वो पॉइंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है, समझ गए। अगर इमेज सेम हो तो पॉइंट भी क्या होंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे। क्लियर। तो ये तरीका है हमें 1 1 प्रूफ करने का। हमारे पास आपको हमेशा ऐसे ही प्रूफ करना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आता है 1 1 फंक्शन का, तो पहला काम तो आपके पास में यही होगा कि आप पहले ही डेफिनेशन लिख दो और फिर आप fx1 इक्वल टू fx2 लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको डोमेन लिख के नहीं दे रहा हूं, मैं डोमेन नहीं लिख रहा हूं। मान लो मेरे पास ऐसा कोई सवाल आ गया, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, मान लो सवाल आ गया। तो क्या करना है, मैंने बड़ा सिंपल सा केस है। क्या करूंगा मैं ले लूंगा लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये ले लूंगा। तो क्या होगा उससे बच्चों, x1 माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस 2, सॉरी x1 माइनस 2 fx1, पूरे फंक्शन में x1 रख दो। फिर x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 बराबर x2 माइनस 1 x1 माइनस 2। कर दो मल्टीप्लाई, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू अगेन x1 x2 माइनस 2x2 माइनस x1 प्लस 2। अब बच्चों प्लस 2 से प्लस 2 गया, इससे चला गया, तो माइनस 2x1 माइनस x2 बराबर माइनस 2x2 माइनस x1। इसे यहां ले जाओ, इसे यहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास x1 बराबर x2। तो यहां से भी क्या हो गया, आपका जो f है वो क्या आ गया बच्चों, 1 1 आ गया। क्लियर, समझ रहे हैं बात को आप लोग, ठीक है। नोट करें सब बच्चे से। और 1 1 के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखा है आपने ये सब कुछ
कि fx1 इक्वल टू fx2 रखना है, सॉल्व करना है, x1 इक्वल टू x2 आया तो 1 1 हो गया, है ना। सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है। थोड़ा एक बात देखते हैं, आपसे मैंने कहा कि डोमेन के दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं आनी चाहिए, ठीक। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको फंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है, ग्राफ दे दिया आपको, क्या दिया बच्चों, ग्राफ दे दिया आपको, कोई भी ग्राफ दे दिया आपको चेक करने के लिए। कोई भी ग्राफ दे दिया, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी ग्राफ को ये चेक करने के लिए कि वो 1 1 है या नहीं है, हमारे पास होता है बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, जरा हम लोग देख लेते हैं। है ये कि अगर मैंने इस फंक्शन में ये ग्राफ है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, कहीं पर भी बच्चों, कहीं पर भी, कितनी पास कितनी ऊपर, कई सारी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर एक भी ऐसी लाइन मिल जाए जो ग्राफ को कट कर जाए, अगर एक भी ऐसी लाइन मिल जाए जो ग्राफ को कट कर जाए, तो समझ जाना लाइन पहले कैसे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। अगर एक भी आपको ऐसी लाइन मिल गई जो कट कर गई, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा जान लेते हैं। ये अगर एक पॉइंट है, ये पॉइंट में मान लेता हूं यहां पे x1 है, यहां पे बच्चों एक पॉइंट है, ये मैं मान लेता हूं x2 है। तो अब खुद सोचिए ना, ये अगर मैं y1 कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, y1, तो देखिए x1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, y1 ही आ रही है। तो मतलब कि x1 पॉइंट पे जो fx1 बन रहा है और x2 पॉइंट पे जो fx2 बन रहा है, तो बच्चों x1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, y1, x2 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, क्योंकि इक्वल है ना। क्या देख रहे हैं हम कि fx2 और fx1 इक्वल है ना, किसके इक्वल है, y1 के। तो दो पॉइंट की एक इमेज आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट 1 1। क्या होगा बच्चों, नॉट 1 1। इट मीन्स इट इज मैनी टू 1, इट इज मैनी टू 1, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन किसी भी एक पॉइंट पे कट कर गई, सॉरी दो पॉइंट पे कट कर गई, तो कभी भी वो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि यहां पे देखिए, अब आप यहां पर कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कितनी भी ऊपर कितनी भी नीचे, कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करिए, कभी भी वो ग्राफ को, कर्व को दो पॉइंट पे कट नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता दो पॉइंट पे कट। तो ये क्या है बच्चों, ये है 1 1। क्या है, 1 1। यहां पे देखें, ये ग्राफ को बड़ी ही इजीली दो पॉइंट पे कट कर जाएगा लाइन ड्रॉ करने पे स्ट्रेट। तो ये क्या हो गया, नॉट 1 1, विच इज मैनी टू 1। अगेन देखिए, कई पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कई सारे x की, a की, y की वैल्यू आ रही है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट 1 1। तो ये क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को चेक करने का तरीका है कि वो फिगर 1 1 है या 1 1 नहीं है। क्लियर। तो यहां से हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि कोई भी 1 1 फंक्शन either increasing or decreasing, this cannot be both। या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, देखिए सिर्फ इंक्रीजिंग है, या डिक्रीजिंग हो जाए। फंक्शन मतलब या तो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या फिर डिक्रीजिंग होगा, दोनों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर फंक्शन दोनों हुआ, यहां से डिक्रीजिंग है, यहां से इंक्रीजिंग है, यहां से घट रहा है, यहां से बढ़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में वो फेल हो जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1 1 फंक्शन क्या दोनों हो सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नहीं, या तो वो डिक्रीजिंग होंगे या फिर वो इंक्रीजिंग होंगे, वो दोनों नहीं हो सकते। ठीक है। तीसरी बात, अब अगली बात हम देखते हैं, कुछ केस बनाते हैं। मानिए आपके पास में डोमेन है और यहां आपके पास में कोडोमेन मान लीजिए, ये आपके पास में है। मैं कह रहा हूं कि हमने एक मैपिंग करी A to B, जहां पे कि ये सेट A है और ये सेट B है, एक मैपिंग करी।
जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है वो आप मान लीजिए n, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है वो आप मान लीजिए m। ठीक है, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हमने n मान लिए, बी में जो हमने वो बच्चों n मान लिए। ठीक, तो अब देखते हैं, मानते हैं यहां पे हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हैं, ये मान लेता हूं बच्चों a1, a2, a3, a4। क्लियर। अब मैं केस बना रहा हूं, तो मैं केस 1 में क्या ले रहा हूं कि n पे के a के पास जो है ज्यादा एलिमेंट है b से, तो a1, a2, a3, a4, यहां पे b1, b2, b3। ठीक है, अब बच्चों हम लोग जानते हैं एक बात को कि 1-1 फंक्शन के लिए एक कंडीशन तो भैया हमेशा ये है कि 1-1 कुछ फंक्शन के लिए पहले ये है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर डोमेन का कोई एलिमेंट खाली रह गया फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा, फिर तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो 1-1 की बात ही कहां से आ गई? 1-1 फंक्शन बनने के लिए डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो आप एक बात देखेंगे कि ये यहां पे मैं डोमेन के मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, डोमेन के मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों 1, 2, 3, मैंने 1-1 बनाने के लिए सबको एक एक एलिमेंट दे दिया, पर अब क्या हो रहा है, डोमेन का एक 4th एलिमेंट तो खाली रह गया। अगर डोमेन का एलिमेंट खाली रह गया तो फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, पर हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं 1-1 फंक्शन, फंक्शन तो है ही। तो इसका मतलब हो गया कि अब डोमेन के एलिमेंट को किसी और वाले की इमेज के साथ में सेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 पॉइंट की एक इमेज आ गई, तो ये क्या हो गया, नॉट 1-1। तो हम एक बात समझ जाए यहां से कि कभी भी अगर ऐसा हुआ कि डोमेन के अंदर में ज्यादा एलिमेंट हैं कंपेयर टू कोडोमेन के, डोमेन के अंदर में ज्यादा एलिमेंट हो जाएं कंपेयर टू कोडोमेन के, तो जो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस हैं, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस जो हैं बच्चों वो बनेंगे 0। कितने? 0। कि अगर कभी भी डोमेन के पास ज्यादा एलिमेंट हो जाएं कोडोमेन से तो कोई भी फंक्शन 1-1 फंक्शन बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी 2 एलिमेंट्स को एक इमेज को के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किन्हीं भी 2 इमेज को एक के पास किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को एक के पास जाना पड़ेगा। तो अगर 2 को एक के पास जाना पड़ गया तो वो 1-1 फंक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, केस 2 की। केस 2 लेते हैं बच्चों। केस 2 में फिर से मैंने एक सेट ए माना, जो यहाँ पे आपका डोमेन है, मैंने एक बी माना, ये आपका कोडोमेन है, यहां पे डोमेन आ गया, फिर से कोडोमेन आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, बराबरी का हक दे रहा हूं इन्हें। मान लेता हूं कि डोमेन में और कोडोमेन में बराबर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डोमेन में और कोडोमेन में बच्चों बराबर एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें पता है ना बच्चों क्या होगा, एक के पास एक इमेज, एक के पास एक इमेज, एक के पास एक इमेज, एक के पास एक इमेज। क्लियर, एक के पास एक के पास एक इमेज चल गई। तो अब जरूरी नहीं है कि A1 के पास B1 ही हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि A1 को मिल जाए B2, इसको मिल जाए B1, इसे मिल जाए B3, इसे मिल जाए B4, या फिर इसको मिल जाए B4, इसे मिल जाए B3, हो सकता है बच्चों। तो ये इनकी शफलिंग भी हो सकती है, इनकी शफलिंग भी हो सकती है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ये बात कि भाई मैंने डोमेन का पहला एलिमेंट उठा लिया, उस मेरे पास उस एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4, मैं इनसे कोई भी एलिमेंट को ले सकता हूं। फिर मैंने डोमेन का उठाया अगला एलिमेंट, तो जो इमेज पहले की बन चुकी है वो दोबारा तो बनेगी नहीं। तो अब कितने ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, 3, फिर 2, फिर 1, कितना बच्चों, 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही अगर मेरे पास कोडोमेन में m एलिमेंट्स हो, मैंने क्या माने इसमें, m माने है ना। ठीक है, तो अगर B में m एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितने बने बच्चों, m फैक्टोरियल। कितने बने, m
फैक्टोरियल। तो पहला केस ये हो गया कि n के पास ज्यादा एलिमेंट हैं। अगला केस ये हो गया कि दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों अब केस थर्ड बनने वाला है, और केस थर्ड क्या बनेगा, देखिए केस थर्ड ये बनेगा कि n जो है वो छोटा हो जाए किससे, m से। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कोडोमेन में है वो ज्यादा है किससे, डोमेन से। तो देखें यहां पे a b मैंने मान लिया एलिमेंट्स। तो बच्चों a1 a2 a3 a4 और यहां पे b1 b2 b3 b4, मैं एक b5 मान लेता हूं। क्लियर है, समझ गए। तो देखिए क्या हो सकता है, इनमें से कोई भी पांच, ये पांच हैं, ये पांच हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे पहले ये देखना है, यहां पे है 4 एलिमेंट्स और यहां पर है 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो भाई अगर 4 एलिमेंट्स डोमेन में हैं तो वो कोडोमेन से भी 4 ही एलिमेंट उठाएंगे। अगर कोडोमेन के पास 5 एलिमेंट हैं, है ना, 5 हैं, हमें उन 5 में से कोई 4 तो उठाने हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि हर एक इमेज लेगा ना। ठीक है, समझ गए। तो अब ये सेलेक्ट भी होंगे और अरेंज भी होंगे, तो क्या लगा देंगे, परमुटेशन। क्या लगा देंगे, परमुटेशन। तो इसीलिए इस वाले केस में क्या बनेगा, 5p4। क्या बनेगा बेटा, 5p4। सॉल्व कैसे होता है याद है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड कितना बच्चों, r फैक्टोरियल। तो इसका मतलब कि अगर b में m एलिमेंट्स हैं और a में n एलिमेंट्स हैं, और अगर m जो है बड़ा है किससे, n से, इट मीन्स कि डोमेन के पास ज्यादा एलिमेंट है किससे, सॉरी कोडोमेन के पास ज्यादा एलिमेंट है किससे, डोमेन से। तो बच्चों क्या बन जाता है, mp n, और फॉर्मूला क्या है, m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल। तो ये कुछ एक नंबर के सवाल जो बन सकते हैं बोर्ड्स में या कहीं पर भी, जेई वगैरह में भी, कि वन फंक्शंस की डिपेंडेंसी क्या है और कितने बन सकते हैं वन फंक्शंस। तो ऐसे आप इसे देख सकते हैं, इसे नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये।